आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली के हालात। अब आप देखें तो ये हमारी जो है दिल्ली के हालात हैं। जो हमारे केजरीवाल जी थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला था कि वो दिल्ली को जो है लंदन और पेरिस बना देंगे। तो इस तरीके से जो है उन्होंने दिल्ली को हमारी लंदन और पेरिस बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के अध्यापक नगर रिशाल गार्डन में मौजूद हूं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली के हालात। अब आप देखें तो ये हमारी जो है दिल्ली के हालात हैं। ये कूड़ा जो है यहाँ पर काफ़ी समय से है, बताया जा रहा है कि 2008 से जो है ये कूड़ा यहाँ पर ही है और अब जो है वो 2025 आ चुका है। फिर भी जो है हमारी राजधानी दिल्ली के जो हमारे जितने भी हमारे मंत्री हो गए, जितने भी हमारे जो सरकार है बदलती रहती है। आप जानते हैं कि पहले जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब जो है यहाँ पर भाजपा की सरकार है, मगर फिर भी जो है इस कूड़े को कोई यहाँ पर नहीं देख रहा है। पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें बोला गया था, जो हमारे केजरीवाल जी थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला था कि वो दिल्ली को जो है लंदन और पेरिस बना देंगे। तो इस तरीके से जो है उन्होंने दिल्ली को हमारी लंदन और पेरिस बनाया और अब जो है वो भाजपा की सरकार आ चुकी है, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार आ चुकी है। और अब जो है रेखा गुप्ता की सरकार को आए हुए भी जो है 3 से 4 महीने हो चुके हैं और अब देखेंगे तो ये उन्होंने जो हमारी दिल्ली का हाल उन्होंने ये कर दिया है। यूँ कहूँ कि ये दिल्ली जो अतिक्रमण से उनको बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण वो हटा रही हैं कि जो भी अवैध तरीके से लोग रह रहे थे वो हटाया जा रहा है, मगर इस कूड़े पर जो है यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप देखेंगे तो आपको सामने जो है गाय कूड़ा खाती जो है नज़र आएगी। इस तरीके से ना सिर्फ ये अगर मैं देखूँ तो ना सिर्फ इधर ही ऐसा हाल है, हमारी पूरी दिल्ली के जो है इसी तरीके से हालात हो रखे हैं। हमारी जो रेखा गुप्ता की सरकार है उसमें इस तरीके की हालत हो रखी है। पहले जो बोला गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, कितनी भी हमारी सरकार आ जाए, मगर ये जो कूड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो इसी तरीके से बरकरार यहाँ पर बना हुआ है। हमारी जो सरकार है कितनी भी कोशिशें कर ले मगर फिर भी कूड़े की जो हालत रहती है वो इसी तरीके से रहती है। ये बताया जा रहा है कि 2008 से है। जी हाँ, 2008 से ये कूड़ा यहाँ पर ही है और अभी जो है 2025 हो चुका है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो नोटबंदी जिस वक्त हुई थी उस वक्त से ये कूड़ा यहीं पर है, बताया जा रहा है। और अब आप देखेंगे तो 2025 चल रहा है। जी हाँ, 2025 चल रहा है, फिर भी ये जो कूड़ा इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊँ तो कितना मैं चल के आ चुकी हूँ यहाँ तक और ये पूरा आप जो है नाला देख रहे हैं पूरा कूड़े से यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होती होंगी। अगर आप उस साइड देखेंगे तो आपको उधर पक्के मकान नज़र आएंगे। पक्के मकान आपको उधर की तरफ दूसरी साइड में आपको नज़र आएंगे, मगर दूसरी साइड अगर इस साइड आप देखें लेफ़्ट साइड में तो सारे में कूड़ा ही कूड़ा जो है आपको नज़र आएगा। कूड़े का एक ढेर जो है यहाँ पर बन चुका है। ये हमारी जो है राजधानी है, ये हमारी दिल्ली है। जगह जगह आपको कूड़ा यहाँ पर नज़र आएगा, मगर फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं है। एमसीडी अवैध अतिक्रमण को तो हटा रही है, लोगों को उनके घरों से बेघर तो ज़रूर कर रही है, मगर यहाँ पे जो ये कूड़ा है इसकी कब यहाँ पर सफाई होगी, ये यहाँ पर एमसीडी कब करती हुई जो है नज़र आएगी। आप देखेंगे तो दूसरी साइड पक्के पक्के मकान बने हुए हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, मगर उससे दूसरी साइड यहाँ पर कितने सालों से जो है इसी तरीके से कूड़ा यहाँ पर बरकरार बना हुआ है। लोग जो है यहाँ पर कितने ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं कितना आगे तक जो है चल के आ चुकी हूँ। ये नाला पूरा बहुत ही ज़्यादा आगे तक है, कम से कम आप देखेंगे तो ये 1.5-2 किलोमीटर है। फिर भी जो है ये पूरा का पूरा इसी तरीके से यहाँ पर कूड़ा बना हुआ है। यहाँ पर ये नाला भी है, मगर फिर भी यहाँ पर कोई भी प्रशासन का हो चाहे कोई भी सरकार हो, यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर ये कूड़ा जो है पड़ा हुआ है। 2008 से नोटबंदी के समय से ये कूड़ा यहीं पर बना हुआ है। तो देखिए राजधानी दिल्ली में इसी तरीके से जो है कूड़ा हर जगह आपको दिख जाएगा। उत्तम नगर जहाँ पे भी हमने पहले भी कूड़े की न्यूज़ कर रखी
रखी है। विकासपुरी हो गया, हमने वहाँ पर जो है कूड़े की न्यूज़ कर रखी है, मगर फिर भी कोई भी प्रशासन से वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे तो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, अगर आपको पता होगा, वो नया मेट्रो स्टेशन विकासपुरी में बना था CRPF कैंप पे। उस वक्त जब उसका उद्घाटन किया जा रहा था, ये बोला जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी, वो वहाँ पर आने वाले हैं। तो उस वक्त जो है वहाँ पर जितना भी कूड़ा उस मेट्रो स्टेशन के आगे था उसको साफ़ कर दिया गया था। एक ही दिन में, रातों रात जो उसको वहाँ पर साफ़ कर दिया गया था। मगर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वर्चुअल ही जो है वहाँ पर उसका उद्घाटन कर दिया था, तो वहाँ पर वो नहीं आए थे। मगर आप देखिए कि मंत्री अगर कोई आता है, कोई सरकार का आदमी आता है, तो किस तरीके से जो है सफाई हो जाती है हमारी दिल्ली की। मगर जब कोई भी सरकारी आदमी नहीं आता, कोई भी मंत्री नहीं आता, तो इस तरीके की हमारी दिल्ली की हालत हो रखी है कि अगर आम आदमी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मगर कोई सरकारी आदमी आएगा, कोई मंत्री आएगा या कोई भी बड़ा आदमी आएगा, तो वो उसके आने के बाद जो है या उसके आने से पहले जो है सारी सफाई उस जगह की कर दी जाती है। हालांकि वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके वो आएंगे तो सफाई आम तौर पर निश्चित है कि होगी ही होगी। मगर जो राजधानी दिल्ली में लोग रहते हैं, आम जनता रहती है, उनको क्या इस कूड़े में रहने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है कि इस कूड़े में रहो जो 2008 से पड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है हमारी प्रशासन द्वारा। MCD जो है अवैध अतिक्रमण को तो देख रही है, मगर ये जो MCD है हमारी, वो यहाँ पर ये कूड़ा कचरा जो है यहाँ पर जो 2008 से है, या यूँ बोलो कि नोटबंदी से पहले से है, उसको यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। आप देखेंगे तो मैं चलते चलते कितनी ज़्यादा आगे आ चुकी हूँ। ये हमारा नाला यहाँ से शुरू हो जाता है और इससे भी आगे से है, वहाँ से जो है वो ये पूरा जो ये कूड़ा आप देख रहे हैं, ये इतनी दूर तक जो है फैला हुआ है, इतनी दूर तक जो है लोगों ने यहाँ पर ये कूड़ा इकट्ठा कर दिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती नहीं कहूँगी, ये लोगों की भी गलती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मैं उनकी गलती बोलूँगी। और आप देखेंगे वो रेड लाइट, उस रेड लाइट से अगर आप शुरू करेंगे तो वहाँ से शुरू होकर ये जो आपको कूड़ा दिखाई देगा। और अभी मैं जितना आ चुकी हूँ, ये पूरा का पूरा ये एरिया आप देखेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर है। ये पूरे में यहाँ पर ये कूड़ा कचरा इसी तरीके से 2008 से 9 के बीच से पड़ा हुआ है। और हमारी सरकार हो गई, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी ये यही हालत थी। केजरीवाल जी ने कहा था लंदन पेरिस बनाएंगे, इस तरीके से उन्होंने लंदन पेरिस बनाया। और अब जो है रेखा गुप्ता की सरकार है, उनका कहना है कि अवैध अतिक्रमण हटाओ, तो अवैध अतिक्रमण तो हट रहा है, मगर ये कूड़ा जो है वो कब हटेगा, ये एक सवाल है यहाँ पर कि ये कूड़ा जो है ये कब यहाँ पर इकट्ठा करके हटाया जाएगा। MCD को उन्होंने, DDA को उन्होंने ये ऑर्डर्स तो दे दिए कि जो लोग 10 सालों से, 15 सालों से, 50-50 सालों से जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, कब्जा कर रखा था, उनको हटा दो। तो उनको तो हटाया जा रहा है, मगर ये कूड़ा जो है यहाँ पर जो 10 सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब देखना ये होगा कि रेखा गुप्ता की सरकार जो हमारी बनी हुई है, अभी 3 महीने उनको आए हुए हैं, अब पूरे 5 साल तक वो यहाँ पर दिल्ली में राज करने वाली हैं। तो देखना ये होगा कि अब क्या इस कूड़े की सफाई यहाँ पर की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये एक सवाल है कि रेखा गुप्ता की सरकार में अब क्या होने वाला है। अवैध अतिक्रमण तो जल्द से हट जाएगा पूरी दिल्ली से, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हर जगह बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लोगों ने जो कब्जा कर रखा था उसको हटाया जा रहा है, मगर ये कूड़े की सफाई कब होगी देखना ये होगा। और जो लोग हैं जो इस तरीके से कूड़ा फैलाते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है तो आप और कूड़ा उसमें फेंक के चले जाते हैं, उससे लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी ये आप देखिए। और उससे सिर्फ लोगों को नहीं, जो लोग कूड़ा फेंकते हैं उनको भी परेशानी होती है, मगर फिर भी जो लोग हैं वो इस तरीके से कूड़ा कचरा सारे में फेंकते रहते हैं। और वो जब कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, इतनी गंदी उसमें स्मेल आती है, वो भी आप अंदाज़ा लगा। और अभी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इतनी गंदी, आपको मैं बताऊँ कि इतनी गंदी जो है यहाँ पर स्मेल आ रही है कि रिपोर्टिंग भी नहीं करी जा रही है। मगर ये जो कूड़ा आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पर फैला हुआ है। मैं वापस जा रही हूँ आपको दिखाते हुए कि ये पूरा का पूरा हमारे दिल्ली का हाल हो चुका है कि इतनी ज़्यादा गंदगी हमारी राजधानी में हो रखी है, फिर भी प्रशासन चुप है। MCD जो हर जगह कार्रवाई करती नज़र आ रही है, मगर इस चीज़ की कार्रवाई जो है MCD कब करने वाली है, ये एक सवाल यहाँ पर उठता है कि MCD इसकी सफाई यहाँ पर कब करने वाली है। आप देखेंगे तो ये पूरी रोड आपको दिखाई देगी, तो आधा तो इन कूड़े ने यहाँ पर ये जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है इससे रोक दिया गया है। बीच में ये नाला है और यहाँ पर मिट्टी आपको नज़र आएगी, तो जो भी गाड़ियाँ आ रही है उससे मिट्टी भी है यहाँ पर कितनी ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है। और आप देखेंगे तो एक ही गाड़ी का एक ही टाइम पे आने की जगह हो रही है कि गाड़ी भी सिर्फ एक ही आ पा रही है इस कूड़े के ढेर के
चलते यहाँ पर, हालांकि जो दूसरी तरफ है वहाँ पे तो लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए, मगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही गाड़ी जो है आने जाने का रास्ता है, एक ही गाड़ी का बना हुआ है। तो देखिए ये आप देखेंगे तो आपको आधी रोड तक ये कूड़ा आपको नज़र आएगा कि आधी रोड इस कूड़े ने घेर रखी है। अतिक्रमण तो हटा दिया कि लोगों ने घेर रखी है जगह, तो उसको एमसीडी के बुलडोज़र से हटा दिया गया, मगर ये यहाँ पर कब हटेगा ये एक सवाल है कि जो कूड़ा आधी रोड तक आ रखा है कि सिर्फ एक ही गाड़ी के जाने की जगह है। आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही गाड़ी एक टाइम पे यहाँ पे जा पा रही है कि इतना ज़्यादा जो है इस कूड़े ने यहाँ पर घेर लिया है जगह को। अब आप देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत कर तो 1-2 किलोमीटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 1-2 किलोमीटर तक है, तो लोगों को सांस लेने में भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब आप बीच में आपने देखा होगा कि गायें आपको नज़र आएगी। अब आप देखेंगे तो कितने ज़्यादा जानवर, अभी मैंने एक देखा था कि एक डॉग यहाँ पर था, तो जानवर भी यहाँ पर किस तरीके से ये कूड़ा खा रहे हैं, उनको भी कितनी ज़्यादा जो है डिजीज़ हो सकती है। और जो लोग यहाँ से आते जाते हैं 1-2 किलोमीटर तक, उनको सांस लेने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। अब आपने ये पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कूड़ा यहाँ पर कब से है, कब से साफ़ होगा, ये यहाँ पर ये एक सवाल है जो मेरा रेखा गुप्ता सरकार से है, जो अभी फ़िलहाल हमारी दिल्ली में मौजूद है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।